बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत सी सिफ़ात के मालिक थे। जब कभी कबाइल में लड़ाई होती या कुरैश वालों को किसी कबीले में अपना सफ़ीर भेजना होता तो वो हज़रत उमर को सफ़ीर बनाकर भेजते। आप बहुत बहादुर और निडर थे और निहायत मशहूर पहलवान और बहुत अच्छे शाहसवार थे। आकाज में सालाना मेला होता था। इस मेले में अहले फ़न अपने अपने फ़न का इजहार करते थे। हज़रत उमर नामी गिरामी पहलवान थे। आप भी उस मेले में कुश्ती लड़ते थे। शाहसवारी में ये कमाल था कि घोड़े पर उछलकर सवार हो जाते और इस तरह जमकर बैठते कि बदन को ज़रा हरकत ना होती। फतूहल बलदान में लिखा है कि हज़रत की बआसत के वक़्त मक्का में सिर्फ 17 आदमी ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। उनमें से एक हज़रत उमर भी थे। आप कुरैश में जी इज़्ज़त भी थे और जी असर भी। इब्ने अब्बास की रवायत है कि जिस रोज़ हज़रत उमर ईमान लाए उस रोज़ मुशरिकीन ने कहा, आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया। इब्ने मसूद की रवायत है कि जिस रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक ईमान लाए उस रोज़ से इस्लाम इज़्ज़त ही पाता गया। आपका इस्लाम लाना गोया इस्लाम की फतह थी। आपकी हिजरत गोया नुसरत थी और आपकी इमामत रहमत थी। हमारी मजाल न थी कि हम काबा शरीफ में नमाज पढ़ सकें, लेकिन जब उमर फ़ारूक ईमान लाए तो आपने मुशरिकीन से इस कदर मारका आराइयाँ की कि मजबूरन उन्हें हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त देनी ही पड़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जब से हज़रत उमर फ़ारूक ईमान लाए इस्लाम हर तरह से तरक्की करता गया और जब से आपने शहादत पाई इस्लाम के इकबाल में कमी होती गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हर शख्स ने खुफिया तौर पर हिजरत की, लेकिन हज़रत उमर ने हिजरत का कसद किया तो नंगी तलवार हाथ में ली, पुश्त पर तरकश और कमान लटकाई, काबा शरीफ में आए, 7 मरतबा तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकतें पढ़ी और फिर सरदाराने कुरैश के हल्का में आकर कहा कि तुम्हारे मुंह काले हों, मैं हिजरत कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स अपनी माँ को बेफर्जंद और अपनी बीवी को बेवा करना चाहता हो तो आके मुझे रोके। किसी को रोकने की जुर्रत ना हुई। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में जन्नत में देखा कि एक आलीशान कसर के पहलू में एक औरत बैठी वज़ू कर रही है। मैंने पूछा, ये कसर किसका है? उसने कहा, उमर का। हज़रत ने हज़रत उमर से मुखातब होकर फरमाया कि मैं कसर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी गैरत का ख्याल आ गया, वहीं से लौट आया। हज़रत उमर रो पड़ी और अर्ज़ किया, मैं और आपसे गैरत करूं? एक और मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कमीज़ पहने हुए हैं। बाज़ की कमीज़ सीने तक है और बाज़ की इससे थोड़ी सी ज़्यादा, मगर उमर की कमीज़ ज़मीन से घिसटती जाती है। लोगों ने पूछा कि कमीज़ से क्या मुराद है, तो आप सरकार ने फरमाया कि दीन। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, वल्लाह, जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते पर शैतान कभी चलने ना पाएगा, बल्कि वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेगा। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होने वाला होता तो वो उमर होते। और एक और मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान का हर फरिश्ता उमर का वक़ार करता है और ज़मीन का हर शैतान इनसे डरता है। हज़रत जाफ़र सादक का कौल है, मैं उस शख्स से बेजार हूँ जो अबू बकर और उमर को भलाई से याद ना करता हो। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी और उसके प्यारे जान निसार इसहाब पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।